हेलो फ्रेंड्स। एक और नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है रिश्तों का अधूरापन। कि भी क्या विडंबना है, जहाँ बचपन हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं। वही भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्रेम कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीजों को हड़पना ही समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए घर में रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामनाथ जी ने रिटायरमेंट के पैसे से घर बनाया था। हरिदयाल जी ने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट की उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्हें हमेशा संस्कारों की दुहाई दी और अपनी परवरिश को हमेशा बड़ाई की। पर क्या पता था कि एक दिन उनके बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान को दो पार्ट में बनवाया था, एक छोटे बेटे नितिन और बड़े बेटे राहुल के नाम से। पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को रामनाथ जी के सामने न लाया जाता। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी, पर अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बड़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम कानून बना रखे थे। नितिन और राहुल दोनों की पत्नियां की आपस में ना पटती थी। शिखा और रुचि दोनों आपस में मन भारी किए ही एक दूसरे को देखती। उनका बस चले तो वह एक दूसरे को देखना न चाहें। वह अपने पतियों को ताने मारती। नितिन और राहुल पिताजी से बहुत डरते थे। या यूं कह ले, हरदयाल जी के संस्कारों का असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में संस्कारों की दुहाई देते देते रिश्तेदार अंदर से खोखले हो रहे थे। कोई एक दूसरे को पानी देने वाला ना था। नितिन और राहुल का कमरा ऊपर था। रामनाथ जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियां चढ़ते नहीं थे। एक दूसरे की देखा देखी रामनाथ जी तब तक टाइम से खाना न पहुंचता, चाहे रामनाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामने पड़े रहने लगे। सर्विस के समय जो उनकी घर में शाख थी वह अब खत्म हो चुकी थी। रामनाथ जी अब बीमार रहने लगे। कहीं ना कहीं वह अपनी चिंता से ग्रसित थे, जो उनको खाई जा रही थी। जिन संस्कारों की वह दुहाई देते थे वह शायद अब ख्यालों में थी। रामनाथ जी बहुत दुखी रहने लगे। रामनाथ जी ने अब घर से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से। अब काम क्रिया के लिए भी दोनों भाइयों ने खिंचातानी शुरू हो जाती है। समय की विडंबना देखिए, जिसका सब कुछ था उसका अंतिम समय में कुछ नहीं था। भाइयों ने अपना लड़ना न छोड़ा। किस तरह पंडितों को खिलाकर क्रिया का काम संपन्न किया। जब पिता ने इतनी दुआएं दी अपने बच्चों को और संस्कारों की कितनी बड़ाई की, उसका यह अंत। अब नितिन और राहुल को रोकने वाला कोई नहीं था। नितिन और राहुल की आपस में तो रोज ही लड़ाई होती। उनके काम पर जाने के बाद शिखा और रुचि भी आपस में लड़ जाती। यह सिलसिला अब आए दिन का हो गया। बंटवारे की बात चलने लगी। यह बात रिश्तेदारों तक पहुंची। रामनाथ जी की बड़ी बेटी सुधा और उनके पति दिनेश नितिन और राहुल से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पिताजी ने तो हमेशा अपने संस्कारों का सर्वोपरि रखा। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को धो डाला। पर नितिन और राहुल किसी की बात पर तैयार नहीं थे। सुधा और दिनेश बात कर के चले जाते हैं और बोलते हैं, थोड़ा सोचो तुम दोनों। जब राहुल और नितिन ने पिताजी की मान ना मानी तो वो बहन का क्या मान रखते। एक दिन राहुल और नितिन ने सुधा दी और दिनेश जीजा जी को बुलाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नितिन की बहुत बेइज्जती हुई। घर में नितिन की पत्नी रुचि, वह भी अपनी एक एक बात को रखती जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। नितिन और रुचि के साथ नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। वह नितिन और रुचि अब एक होने के लिए तैयार ना थे। इधर राहुल और सुधा को सारी कमियां सिर्फ नितिन और रुचि में ही नजर आ रही थी। सुधा और दिनेश भी नितिन और रुचि को समझने में लगे थे। रुचि ने बोला, क्या पिताजी अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है, छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन। रुचि बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। पर माँ के गहने, माँ का बॉक्स, माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता है तो हमारा क्या है। सुधा दी, अभी भी आप एक होने के लिए कह रही हैं। सुधा जी ने बोला, बड़े भाई सारा काम कर रहे हैं तो वही ना रखेंगे। नितिन और रुचि तिलमिला जाते हैं। रुचि ने सुधा दीदी जैसी दीवार पर अब
अपना सर फोड़ने की कोशिश ना की। वह चुप होकर अपने कमरे की ओर चली जाती है और बोलती जाती है, गई, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इधर सुधा देवी गुस्से में बोली, ठीक है, तो इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भाई का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस लौट कर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा? सुधा, प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से में लाल होती है, नहीं, बोली, यह मकान मेरे नाम है, इस मकान में 1 फूटी कौड़ी भी किसी को ना दूंगी। जैदी का गुस्से से तिलमिला जाती हैं। रुचि वहां से तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी शिखा सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सुधादी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती है, पार्टियां चलती हैं, छोटे भाई को नहीं पूछती। बंटवारे की बात तो हो गई, पर अभी बंटवारा ना हुआ। बड़े भाई मटकते चटकते अपनी बहन के घर जाना जाना हो रहा था। शिखा भी ऐसे में बन ठन के निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो। क्या सब कुछ होकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा? रुचि और नितिन ने भी अपने बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। नितिन ने अब अपना बिजनेस खड़ा किया, पर बिजनेस एक दिन में कहाँ खड़ा होता है? 20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस बराबर नहीं हो सकता। नितिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमता। रुचिन और नितिन स्ट्रगल करने लगे। बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी ही थी। बच्चे अच्छा कमा रहे थे, पर नितिन और उस रुचि के बच्चे अभी छोटे थे। अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थी। लंबा सफर था। रिश्तेदारों ने पल्ला झाड़ लिया। रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर खड़ी थी, एक मजबूत मजबूत बीम की तरह। अब वह अपनी दुनिया के एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे, जहां मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रामनाथ जी का इतनी लंबी सोच रखने के बावजूद भी आज घर में कलह का कारण बना था। अगर दोनों भाई के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी, तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग क्यों नहीं हुए, होकर चैन की सांस लेते, जबकि दोनों के मकान का एरिया भी समान था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कहावत को समय चितार्थ कर रहा था। क्या घर में रहने वालों से घर बनता है, या घर में रह जाने से घर बनता है? अब आपस प्रेम खत्म हो जाए तो अलग ही हो जाना समझदारी है। रस्सी को इतना ही खींचिए कि वह तार होकर टूट जाए, फिर जोड़े से भी न जुड़े। अगर रिश्तों में खिंचाव हो रहा है तो उसे काट दीजिए, कि काटने के बाद जुड़ने लायक हो। जिन संस्कारों और प्यार की दुहाई देते हुए रामनाथ जी मर गए, क्या इस लड़ाई झगड़े से वह जिंदा है? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम और मानवता ना हो तो अलगाव जरूरी है। प्राकृतिक का नियम है, जब किसी चीज का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे एक पौधे से अगर कोई पौधा निकले आता है तो उसका पनपना नहीं होता, यानी कि विकास नहीं होता, तो हम उसे पौधे को अलग कर देते हैं, जिससे वह जल्दी से जिससे उसका विकास जल्दी से हो सके। तो अगर रिश्तों में प्रेम खत्म हो गया है तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए, धीरे धीरे वह प्रेम फिर से विकसित होने लगता है। और लड़ कट कर रहने से मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।